सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला हम ले रहे हैं। इसी श्रृंखला का एक भाग यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग। छुट्टियों में अब बच्चे घर पे थे और जिसके कारण उनके समय का अच्छे से उपयोग हो सके, उन्हें बहुत सी अच्छी जानकारी मिल सके, अच्छी कहानियाँ, हमारा जीवन आदर्श बनने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी बातें उन्हें समझ में आए। इसी हेतु से हमने ये बाल संस्कार वर्ग आरंभ किया था और आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसका लाभ ले रहे हो। हमें ऐसे ही निरंतर इस बाल संस्कार वर्ग का लाभ लेते रहना है और इसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्हें भी इस वर्ग के बारे में अवश्य बताना। चलो फिर अब हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सभी सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलके श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये जो संस्कार वर्ग चल रहा है तो ये केवल भगवान की ही कृपा है। सनातन संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इन्होंने आध्यात्म शास्त्र पर, देवता, धर्म, इन सारे विषयों पर जो संशोधन किया है, अभ्यास किया है और उनकी जो तड़प है कि आने वाली पीढ़ी संस्कारक्षम बने, इसीलिए हम इस संस्कार वर्ग का लाभ ले रहे हैं। और आप सभी बच्चे प्रतिदिन चैट बॉक्स में आपके जो अनुभव भेजते हो, प्रतिक्रियाएं भेजते हो, उसके कारण ये सारी बातें हमें पता चल रही है। चलो फिर आज भी हमें कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं वे हम देखते हैं। आज का पहला अनुभव हमें भेजा है आंध्र प्रदेश से काकीनाडा से जाह्नवी कसरकर्णी। उसने लिखा है कि उसने कल स्वभाव दोष और गुण संवर्धन की सारणी नहीं लिखी और बाद में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ही सार्थक कसरकर ने लिखा है कि उसने कल स्वभाव दोष की एक चूक लिखी। उसने गुण संवर्धन की सारणी में एक सकारात्मक कृति और 2 नकारात्मक कृतियां लिखी। तो बच्चे स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन सारणी का ये जो ब्यौरा दे रहे हैं,
ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे जब प्रयास नहीं होते तो वो भी हमें बताने चाहिए, क्योंकि वो जब हम बताते हैं तब हमें ये प्रयत्न करने चाहिए, हमें सारणी लिखनी चाहिए। ये विचार हमारे मन पर और दृढ़ हो सकता है। इसलिए बाल मित्रों, सभी बच्चे इसी तरीके से स्वभाव दोष निर्मूलन गुण संवर्धन सारणी का जो ब्यौरा है वो अवश्य चैट बॉक्स में लिखिए। और बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है, बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सभी को देनी थी। अब आने वाला जो रविवार है, यानी कल ही रविवार है, तो आने वाले रविवार से प्रत्येक रविवार हमारा बाल संस्कार वर्ग सुबह 11:15 बजे रहेगा और सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही शाम को 6 बजे हमारा वर्ग रहेगा। सभी के ध्यान में आया है ना ये सूत्र? तो आपके अन्य मित्रों को भी ये जो रविवार का नया समय है इसके बारे में अवश्य बताना। चलो फिर, अब जिसकी आप उत्सुकता से राह देखते हो वो है कथा। तो आज भी हम बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं, वो है अनंत चतुर्दशी की कथा। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे और कहानी के बाद फिर हम कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछेंगे और 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलो फिर अब हम आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आपको पांडव और कौरव ये तो पता है ना? तो पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ये इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा थे। इंद्रप्रस्थ में उन्होंने बहुत ही एक बड़ा राजमहल बनवाया था। ये राजमहल बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता ये थी कि जल और स्थल कहाँ पे क्या है ये पता ही नहीं चलता था। जैसे कोई तो जल है ऐसे कहकर वहां पे जाता तो वो स्थल यानी जमीन होती थी, और कोई व्यक्ति स्थल है ऐसे कहकर वहां से चलने जाता था और वो जल निकलता था, ऐसे हो जाता था। इसी प्रकार से वहां पे जो दीवारें थी वो भी अद्भुत थी। जैसे हम किसी और देखे तो वहां पे एक बहुत ही मनोहारी बाहर का दृश्य दिख रहा है ऐसे लगेगा, और जब पास में जाकर देखेंगे तो वो तो दीवार रहती थी। और फिर किसी और जगह ये दीवार है ऐसे हमें लगेगा, और पास में जाकर हम देखेंगे तो वो सच में बाहर जाने का द्वार था और वहां में से हमें मनोहारी दृश्य दिखता था। तो ऐसे ये बहुत ही अद्भुत ऐसा राजमहल था। बहुत से व्यक्ति यहाँ पे आते थे और धोखा खा जाते थे, इतना वो अद्भुत ऐसा महल था। तो एक बार क्या हुआ, तो राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया था। इस यज्ञ के लिए उन्होंने बहुत से राजाओं को और अपने परिजनों को आमंत्रित किया था। सभी लोग ये जो अद्भुत महल था ये देख के थक्क हो गए थे। वो बहुत ही आश्चर्य से ये सारा महल देखते थे। इसी यज्ञ के लिए कौरवों का जो राजपुत्र था दुर्योधन, वो भी आया था, और दुर्योधन भी ये महल कैसा है, वो कैसा लगता है, ये देखने के लिए महल से वो गुजर रहा था। महल की जो सुंदरता थी तो वो निहारते निहारते वो ऐसे चल रहा था। तो फिर अचानक से क्या हुआ, तो एक सुंदर सा जमीन पर कोई तो रंगोली बनाई है ऐसा दृश्य उसे लगा।
और उसे लगा ये तो अच्छा स्थल है, और फिर वो वैसे ही वहां से चलने लगा। और बच्चों, वो तो स्थल नहीं था, वो जल निकला, और फिर दुर्योधन उस जल में गिर पड़ा। और ये घटना जब घटी तब वहां पे द्रौपदी थी, और फिर द्रौपदी ने उसे उपहास से कहा, अंधे पिता का अंधा पुत्र। ये बात जब दुर्योधन ने सुनी तो उसे बहुत ही क्रोध आ गया। एक धनुष के बाण की तरह उसके ये जो वाक्य थे वो उसके सीने में चुभ रहे थे, और तब से उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। मैं कुछ ना कुछ करके पांडवों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, यही विचार उसके मन में चलता था। और फिर उसने पांडवों को युद्ध में हराने का निश्चय किया, और उसी प्रकार उन्होंने वैसा जाल भी रचाया। उन्होंने पांडवों के लिए युद्ध खेलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया, और फिर पांडव इस जुए में हार गए। और फिर उन्होंने जैसे वचन दिया था उसके अनुसार फिर पांडवों को वनवास के लिए और बाद में 1 साल अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। पांडव जब वनवास में थे तब वहां पे उन्हें बहुत ही कष्ट सहने पड़ते थे, परंतु वो वैसे ही वो जो दिन थे वो गुजार रहे थे। एक दिन क्या हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं पांडवों की भेंट करने के लिए वनवास में वो जहाँ पे रुके हुए थे वहां पहुंच गए। वहां जाने के उपरांत फिर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी जो भी सारी व्यथा थी वो बोल दी, और उन्हें पूछा, हे भगवान, हमें ये जो सारे कष्ट हो रहे हैं इनसे बाहर निकलने का कोई तो उपाय हमें बताना। इसके ऊपर फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर, तुम भगवान श्री विष्णु की उपासना करना। भगवान श्री विष्णु का जो व्रत है अनंत चतुर्दशी का व्रत, वो तुम करना। ये व्रत करने से आपके जो भी सारे कष्ट है, जो दैन्य है, वो सारा दूर हो जाएगा, और आपका जो खोया हुआ राज है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अनंत चतुर्दशी का ये व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है, और भगवान अनंत यानी ये भगवान विष्णु का ही व्रत है, ऐसे भी उन्होंने बताया। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा बताई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे। सद्विचारी थे वो, और अच्छे मार्ग पर चलने वाले ऐसे ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था साक्षी, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुशीला। ये सुशीला बहुत ही अच्छी धर्माचरणी थी। कुछ समय उपरांत उनकी जो पत्नी थी दीक्षा, उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात वो जो सुमंत ब्राह्मण थे, इन्होंने दूसरा विवाह किया। उनके दूसरे पत्नी का नाम था कर्कशा। तो ये कर्कशा, सुशीला और सुमंत, ये जो तीनों थे ये ऐसे ही अच्छे से रहते थे। सुशीला जब बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण सुमंत ने उनका विवाह निश्चित किया। तो उन्होंने अपनी बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ निश्चित किया था। सुशीला और ऋषि कौंडिन्य, इनका विवाह अच्छे से हुआ, परंतु विदाई के समय जो कर्कशा थी तो उन्होंने अपने दामाद को विदाई के समय ईंट और पत्थर ये सब भेंट स्वरूप में दिए। ये देखकर कौंडिन्य ऋषि को बहुत ही दुख हुआ। वो वहां से
अपने पत्नी को लेकर तुरंत निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में देर हो गई, अंधेरा हो गया और फिर एक नदी के किनारे कौंडिन्य ऋषि अपनी संध्या करने के लिए रुक गए। तो सुशीला जो थी वो भी वहां पे रुक गई थी। उसने वन में देखा कि बहुत सारी महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र परिधान करके एक पेड़ की तरफ कुछ तो पूजा कर रही थी, कुछ तो व्रत कर रही थी। सुशीला ने उन्हें पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तब वो जो महिलाएं थी उन्होंने अनंत का व्रत वो कर रही है ऐसे बताया। तो फिर सुशीला ने वहां पे ही अनंत चतुर्दशी के इस व्रत का अनुष्ठान किया और फिर 14 गांठों वाली जो धागा रहता है वो धागा उसने अपने हाथ में बांधा। तब तक कौंडिन्य ऋषि जी की संध्या भी पूरी हो चुकी थी। वो ऋषि के पास आ गए। जब कौंडिन्य ऋषि ने उसके हाथ में धागा देखा तो उन्होंने पूछा, ये कैसा धागा है, क्यों पहना है आपने? तो फिर सुशीला ने सारी घटना उन्हें बताई। परंतु कौंडिन्य ऋषि ने उसके हाथ का जो धागा था वो जोर से निकाल दिया और उसे अग्नि में फेंक दिया। इससे भगवान श्री विष्णु जी का अपमान हुआ। परंतु ये बात तब कौंडिन्य ऋषि के ध्यान में नहीं आई। उन्होंने कोई भी सोचे बगैर ही ये कृति की थी। ये घटना होने के उपरांत उसका परिणाम कौंडिन्य ऋषि के जीवन पर हुआ था। वो निरंतर दुखी रहने लगे। उनके घर में सभी दारिद्र्य, दैन्यता ये बढ़ने लगी। वो निराश रहने लगे। तो ऐसे बहुत से दिन जाने के बाद फिर एक दिन उन्होंने अपने पत्नी से, सुशीला से पूछा कि सुशीला, हमारी ये जो दशा हो रही है तो इसका क्या कारण है, तुम्हें क्या लगता है? तो इसके ऊपर सुशीला ने बताया, ऋषिवर, आपने मेरे हाथ में से अनंत का जो धागा अग्नि में डाल दिया था तो उससे भगवान श्री महाविष्णु का अपमान हुआ है और उस अपमान के फलस्वरूप ही हमारी ये सारी स्थिति हो गई है। भगवान श्री विष्णु यानी ये अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है, परंतु ऐसे करने से उनका अपमान हमसे हुआ है। ये बात पता चलते ही ऋषि कौंडिन्य तत्काल वहां से वन में जाने के लिए निकले। उन्होंने वन में चारों ओर उस धागे को ढूंढने के लिए प्रयास किया। जगह जगह पर उन्होंने देखा वो धागा किधर मिल रहा है क्या, उसके कुछ निशान है क्या, परंतु रात तक उन्हें कहाँ पर भी वो धागा नहीं मिला। वो बहुत दिनों तक ऐसे ही ढूंढते रहे और अंत में वो धागा ढूंढते ढूंढते ही वो भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान वहां पे स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे, हे कौंडिन्य, तुमने मेरे धागे का जो तिरस्कार किया था, उसे फेंक दिया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारी ये स्थिति हुई है। परंतु अब तुम्हें उसका पश्चाताप हुआ है। इसके कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब घर जाकर तुम अनंत भगवान का व्रत करना। 14 वर्षों तक ये जो व्रत है ये तुम्हें करना है और फिर 14 वर्षों तक ये व्रत पूरा होने के उपरांत तुम्हारा ये जो सारा दैन्य है, कष्ट है, ये दूर होगा। फिर कौंडिन्य ने घर आने के बाद पूरे विधि विधान के साथ 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का ये व्रत किया और उसी के कारण उनके सारे कष्ट, सारा दैन्य दूर हो गया। और यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी के आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान अनंत का ये जो व्रत था ये पूर्ण किया था और इसी के कारण
पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और फिर चिरकाल तक वो राज्य करते रहे। तो ऐसी थी ये अनंत चतुर्दशी की कथा। सभी के ध्यान में आया ना? तो इस कथा से अब हम क्या सीख सकते हैं कि हमें कोई भी निर्णय लेने के पूर्व, कोई भी कृति करने के पूर्व पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जैसे अभी कौंडिन्य ऋषि ने वो जो धागा है वो किसका है, अनंत चतुर्दशी के व्रत का क्या महिमा है, ये अगर जान के लिया होता तो फिर ये सारी परिस्थिति उनकी हुई ही नहीं होती। इसलिए बिना सोचे समझे हमें कोई भी कृति नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। सभी को अच्छी लगी ना आज की कहानी? चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपको पूछेंगे। तो आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने कौन सा व्रत किया? और इसके पर्याय है, 1 भगवान श्री कृष्ण, 2 भगवान श्री राम और 3 भगवान अनंत। और इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा युधिष्ठिर ने भगवान अनंत का व्रत किया। चलिए अब हम बाल संस्कार वर्ग में नामस्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये नाम जप करेंगे। चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना। इसके लिए हम जब नाम जप करते हैं तब हमारा ध्यान चाहिए कि मुझे अब कैसे लग रहा है, मेरे मन के विचार कम हो रहे हैं क्या, भगवान का जो चैतन्य मुझे मिल रहा है तो उसका अनुभव मैं कर पा रहा हूँ क्या। ऐसे हम ध्यान देंगे ना तो हमें उसका अवश्य पता चलेगा और फिर हम वैसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे टीवी के कितने दुष्परिणाम है, टीवी यानी एक माया जाल है, ये सब बातें हमने पिछले बाल संस्कार वर्गों में देखी है। तो अब आपको लगेगा तो फिर हम टीवी देखे ही नहीं क्या, हम क्या करें फिर। तो आज हम टीवी का यानी दूरदर्शन का हमारे हित के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ये सूत्र भी ध्यान देके सुनना। तो बाल मित्रों, टीवी हमारा मित्र हो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो जो कार्यक्रम देखने से हमें लाभ होगा, हमारे मन पर अच्छे संस्कार होंगे, ऐसे ही कार्यक्रम हम देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है। तो ऐसे कौन से कार्यक्रम हम टीवी पे देख सकते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो जो टीवी का उपयोग हम करेंगे तो वो मर्यादित समय तक हमें करना है और वो भी बड़ों की अनुमति लेकर। तो ये दो सूत्र ध्यान में रखकर फिर हम टीवी को मित्र बनने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं ये देखेंगे। सभी के ध्यान में आया ना। तो अभी टीवी मित्र बनाना है, इसलिए जो भी हमें देखना है ऐसे हम बताएंगे तो वो बहुत समय तक भी हमें नहीं देखना है। तो मर्यादित समय तक और बड़ों की अनुमति हो तभी हम ये टीवी देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम टीवी पे कौन सी मालिकाएं देख सकते हैं तो ये देखते हैं। तो हम धार्मिक कार्यक्रम अथवा उसके जो चलचित्र रहते हैं वो देखेंगे। जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, महादेव, वीर हनुमान, ये जो सारे धार्मिक धारावाहिक है ये हम अवश्य देख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से संतों के धारावाहिक भी टीवी पर लगते हैं। जैसे श्री साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ, संत तुकाराम महाराज, तो ये धारावाहिक भी हम अवश्य देख सकते हैं। और उसके साथ ही संत मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, इनके जो चलचित्र रहते हैं वो भी हम देख सकते हैं। देवता तथा संतों के ये जो चलचित्र है और जो भी पौराणिक कथाएं हैं तो वो हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो हम उसका जो उपयोग है तो ऐसे जो धारावाहिक है अच्छे और ऐसे जो अच्छे चलचित्र है संतों के वो देखने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। संतों के ये जो चलचित्र है
ये हम जब देखते हैं तो क्या होता है, तो हमारे मन में भक्ति भाव बढ़ने के लिए सहायता होती है। इसका ही हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। तो सनातन संस्था की एक छोटी बाल साधिका थी जिसका नाम था वैदेही। वैदेही एक बार महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गई थी और वहां पे वो कुछ दिन तक थी। और जब वो वापस आ गई सनातन के आश्रम में तो वो बहुत ही उत्साही आनंदी दिख रही थी। जब सभी ने उसका कारण पूछा तो वैदेही ने क्या बताया पता है? उसने बताया, मैंने वहां पे जो साधक थे तो उनके घर संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे चलचित्र देखे और वो देखने से अब मैंने भी निश्चय किया है कि मैं भी उन संतों ने जैसी भगवान की भक्ति की वैसे मैं भी अवश्य भक्ति करूंगी, मैं भी उनके जैसा नाम जप करूंगी। ऐसा उसने निश्चय किया और सच में बाद में वो नाम जप करना, साधना करना, ये सब पूरा मन लगाकर वो करती रही। तो ध्यान में आया ना, ये जो संतों के चलचित्र है तो उसमें हम यही सीखते हैं ना, ईश्वर की भक्ति उन्होंने कैसे की, वो कैसे दिन रात भगवान का नाम जप करते थे। तो इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे भगवान के संतों के चलचित्र है, धारावाहिक है, वो हमें देखने चाहिए। इसके साथ ही आस्था, संस्कार ऐसे कुछ आध्यात्मिक चैनल्स भी है। तो इस पे हम धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन ये भी देख सकते हैं। उससे भी हमें बहुत सी नई बातें सीखने को मिलती है। तो ये हमने सब देखा देव, संत, ऐसे सब आध्यात्मिक धार्मिक विषयों के ऊपर। अब इसके साथ हम और क्या देख सकते हैं? तो राष्ट्र धर्म के बारे में भी कुछ धारावाहिक रहते हैं ना, तो वो भी हम देख सकते हैं। राष्ट्रभक्ति पर धारावाहिक या चलचित्र, यानी क्या? तो चाणक्य, राजा शिव छत्रपति, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे धारावाहिक हम देख सकते हैं। और वैसे ही कुछ चलचित्र भी रहते हैं ना, जैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, वीर सावरकर, युग पुरुष लोकमान्य तिलक। तो ऐसे राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले जो धारावाहिक है, चलचित्र है, ये भी हम देख सकते हैं। उससे भी हमें पता चलता है ना कि उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कितना महान त्याग किया है। और फिर हमारे मन में भी वैसी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम निर्माण होने के लिए सहायता होती है। इन सब के साथ हम और क्या टीवी पे देख सकते हैं? तो हम टीवी के ऊपर जो समाचार लगते हैं, जो न्यूज चैनल्स रहते हैं ना, वो भी हम देख सकते हैं। समाचार देखने से क्या होगा? विश्व भर में जो भी घटनाएं घटती है तो उनकी जानकारी हमें पता चलती है। और उसके साथ ही हमारे देश में भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये भी हमें पता चलता है। इसलिए समाचार देखना भी आवश्यक है। और इसके साथ ही हम कुछ शैक्षिक और धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, वो भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा? तो हमें हमारी शिक्षा के बारे में ज्ञान मिलेगा, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो सभी के ध्यान में आया ना कि हम टीवी हमारा मित्र कैसे बना सकते हैं। ये सभी अच्छी अच्छी बातें भी टीवी से ही हमें मिलती है। तो हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये हमें निश्चित करना है। तभी टीवी हमारा मित्र है या शत्रु, ये निश्चित हो सकता है। तो सभी को टीवी को मित्र बनाना है ना, तो फिर हम ये जो कार्यक्रम हमें बताए अभी, तो वो देख सकते हैं। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखने वाले हैं, और वो है जब हम टीवी देखेंगे तब हमें क्या ध्यान में रखना है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम ध्यान देके सब बच्चे ये सूत्र सीखेंगे। तो टीवी पर कार्यक्रम देखते समय हमें
क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहला सूत्र ये है कि जिस कक्ष में टीवी रखोगे तो उस कक्ष में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए। हमें अंधेरे में टीवी नहीं देखना है। उससे वो जो प्रकाश किरण बाहर निकलते हैं टीवी से, तो उसका हमारी आंखों के ऊपर बुरा असर हो सकता है। इसलिए टीवी जिस कक्ष में है वहां भरपूर प्रकाश होना चाहिए। तो ये सबसे पहला सूत्र है। इसके बाद टीवी की स्क्रीन मध्यम अथवा बड़े आकार की होनी चाहिए। बाद में टीवी की चौड़ाई के 5 गुना अंतर पर हमें बैठना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हमें टीवी से दूर बैठकर ही टीवी देखना चाहिए। बहुत पास में जाकर टीवी नहीं देखना है। 5 गुना यानी बहुत अंतर होता है बाल मित्रों। तो टीवी अगर हमारा कहाँ पे है तो उससे बहुत दूर बैठकर हमें वो टीवी देखना है। ठीक है ना? इसके साथ ही टीवी देखते समय प्रत्येक 20 मिनट के बाद आंखों को 20 सेकंड तक हम विश्राम देंगे और उस समय 20 फुट से अधिक अंतर पर रखी किसी वस्तु की ओर हम देखेंगे। ध्यान में आया क्या सभी को? तो 20 मिनट तक लगातार हमने टीवी देखा, तो फिर 20 सेकंड हम अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखों को विश्राम देंगे और 20 फुट दूरी तक जो भी वस्तु है उसकी ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसे ही 20-20-20 का सूत्र ऐसे कहते हैं। तो बच्चों को ध्यान में आया ना? तो ये सारी जो सावधानियां है ये हमें बरतनी चाहिए और तभी टीवी का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा और हमें उसे सीखने को ही मिलेगा। अच्छे संस्कार भी हमारे मन पर होंगे, राष्ट्र प्रेम निर्माण होगा। तो सभी के ध्यान में आए ना आज की सारी सूत्र? तो सभी बच्चे आज जैसे हमने बताया वैसे सारे धारावाहिक, वैसे चलचित्र देखकर टीवी को अपना मित्र बनाकर अपना हित उसमें कैसा है इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना? बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो और बहुत से बच्चों ने ये ऐप डाउनलोड किया है। बहुत से बच्चे सनातन प्रभात पढ़ते भी है और आपने चैट बॉक्स में भी वैसे लिखा है। तो अब आप और क्या एक कृति कर सकते हैं? तो सनातन प्रभात जब आप पढ़ते हो तो उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें रहती है, धर्माचरण की कृतियां रहती है, संतों के वचन रहते हैं, तो ये जो सारी अच्छी बातें हैं ये आप एक बही में लिख कर रख सकते हो और फिर आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं, आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, इन्हें आप ये सारे सूत्र बता सकते हो गई ना आपकी समष्टि सेवा? तो यही छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र हैं इन्हें आप दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात के सदस्य बनने के लिए भी कह सकते हो। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी समष्टि सेवा ही होगी, क्योंकि हमने देखा है ना कि हमें पढ़ाई के साथ साधना, सेवा ये भी करना है। क्योंकि पढ़ाई के साथ हम जब सेवा करेंगे, साधना करेंगे, तब हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हमें पढ़ाई में उसकी सहायता ही होगी। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ये जो समष्टि सेवा की कृति हम देख रहे हैं उसे जरूर आचरण में लाना। चलो फिर अब हम बाल संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इन स्तोत्रों की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसमें देखकर हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे आप अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके भगवान का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे। चलो फिर अब हम आज का हमारा स्तोत्र आरंभ करते हैं।
श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र कहने से अच्छा लगता है ना? तो अब तो आपके पास सनातन संस्था का सनातन चैतन्यवाणी ऑडियो ऐप है। इस ऐप में बहुत से श्लोक, स्तोत्र, नामजप, आरती ये सब कुछ है। ये सारे श्लोक, स्तोत्र एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे श्लोक और स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना? आज हमने जो भी सारी बातें सीखी है तो उसे अवश्य आचरण में लाने के लिए आप प्रयास करो। और ये अमूल्य ज्ञान, ये सारा संस्कार वर्ग जिस भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में अब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर बाल मित्रों, आज जैसे हमने अच्छी कहानी देखी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए कल सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? और जैसे मैंने पहले बताया, कल रविवार है और फिर जो कल का रविवार है उस रविवार से अब आने वाले प्रत्येक रविवार को हमारा संस्कार वर्ग सुबह 11:15 बजे रहेगा और सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही शाम को 6 बजे हमारा वर्ग रहेगा। ठीक है ना? चलो फिर अब आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।